अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है सबके। एक और वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ। और आज की वीडियो का थंबनेल से आपको पता चल गया होगा क्या है वीडियो। वीडियो को डिस्कस करने से पहले, नो नाइफ रूल को डिस्कस करने से पहले सिर्फ एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि आप ठीक हैं। क्योंकि बहुत ज़्यादा हम वीडियोस में ऐसे गुम हो जाते हैं कि हम ध्यान नहीं रखते। अगर आप ठीक हैं तो अल्लाह का शुक्र है, आप ठीक है। और अगर आप नहीं ठीक तो इस वीडियो को पॉज करें, किताब और एक पेपर पकड़ें, पेंसिल पकड़ें, उस पे लिखें कि क्या चीज़ आपको तंग कर रही है और उस पे वर्क करना शुरू करें। क्योंकि मेहनत का, सक्सेस का, मोटिवेट करने का, इंस्पायर करने का, ये मेरी वीडियोस का मतलब होता है। तो अगर आप खुश होकर देख रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप अपनी ज़िंदगी में किसी भी हिस्से में खुश नहीं है, यू हैव टू वर्क ऑन इट। आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम के अंदर। मैं जितनी मेरी अकल है, जितनी मेरी समझ है, मैं उससे जो है वो आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। ये बात हो गई। अब आते हैं वीडियो पे। नो नाइफ रूल। नो नाइफ रूल ये है कि आपने महीने में एक दफ़ा जो है वो कुछ कोई प्रोटीन नहीं लेना, कोई कार्ब्स नहीं लेने, सिर्फ आपने वेजिटेबल्स खानी है। सिंपल रूल है। अगर बहुत मुश्किल होता है आपको, लेकिन कुछ लोग कहेंगे कि हाँ, अगर नो नाइफ रूल है मतलब कि मुझे किचन में कुछ नहीं बनाना है, इसलिए मैं किचन में बैठ के बना रहा हूँ, खड़े होके बना रहा हूँ। तो मैं पिज़्ज़ा बाहर से मंगा लेता हूँ, मैंने कुछ नाइफ तो यूज़ ही नहीं की। तो इस तरह की हरकतें नहीं करनी। अम, बात को समझना है, बात का मजाक नहीं बनाना। अगर आप सीरियस हैं, अगर मजाक बनाते हैं ठीक है, अच्छी बात है, बहुत ज़बरदस्त बात है। लेकिन अगर आप ये एक दिन कर लेंगे, बहुत ज़्यादा लोग कहेंगे यार एक दिन से क्या होगा, एक दिन से क्या होगा, मैं आपको बताता हूँ। पिछले साल अगर आप देखें, पिछले 12 महीने में अपने आप को देखें, आपने हर दिन खाया, किसी दिन ज़्यादा, किसी दिन कम, किसी दिन कुछ, आपका वजन ऊपर नीचे नहीं हुआ या नहीं हो रहा। तो अगर आप महीने में एक दफ़ा ये चीज़ करेंगे, साल में कितनी दफ़ा होगी? 12 दफ़ा। 2 सालों में कितनी होगी? 24 दफ़ा। 3 सालों में कितनी होगी? 36 टाइम्स। तो कंपाउंड इफेक्ट बढ़ेगा और आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं वेट लॉस में, फिटनेस में, फैट लॉस में। वो ये है कि दो चीज़ें मैंने कहा। पहली चीज़ कैलोरी इन, कैलोरी आउट। अगर आपकी कैलोरीज कम है, जो कि आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट हो, आपका वजन कम होगा ही होगा, आपका फैट लॉस होगा ही होगा, आपका वेट लॉस होगा ही होगा। दूसरी बात ये कि अगर आपका स्टमक सही है, क्योंकि फास्टिंग करने का जो सबसे बड़ी चीज़ है, फास्टिंग कर क्यों रहा हूँ, फास्टिंग कर इसलिए रहा हूँ कि मेरा स्टमक सही रहे। और उसके बाद जब आप ये जूसेस नहीं है इसके इंक्लूडेड, क्योंकि जूसेस सिर्फ वेजिटेबल्स, आप वेजिटेबल्स खा सकते हैं, खीरा, अनियंस, टमाटर, गाजरें, इस तरह की चीज़ें आप खा सकते हैं। सिर्फ आपने 24 घंटे ये खाना है। जब आप उठेंगे पूरा दिन आपने उस तरह खाना है, जितनी ज़्यादा खा लें जितना। अब ये नहीं है कि जी एक ही दफ़ा में ज़्यादा खाएं, थोड़ा थोड़ा करके खाएं। सब 9 बजे खाते हैं, फिर 11 बजे खाएं, फिर 3 बजे खाएं, फिर 7 बजे खाएं, फिर 9 बजे खाएं, और फिर पूरा दिन इस तरह गुजार लें। 200 ग्राम, 100 ग्राम, जितनी भी आपके अकॉर्डिंगली आपकी चीज़ें, उससे होगा क्या? आपकी बॉडी को रेस्ट मिलेगा। जो आपने प्रोटीन लिए हैं, जो आपने कार्ब्स लिए हैं, जो आपने फैट्स लिए हैं, वो हल होने में आपको टाइम लगेगा। यस, आप को अगर ये चीज़ अच्छी नहीं लगती, अगर आप ये नहीं कर सकते, कोई मसला नहीं है। वीडियो देखें, बहुत अच्छी बात है, किसी को बताएं अगर किसी को चाहिए। लेकिन ये चीज़ हेल्प करती है, ये चीज़ हेल्प करेगी आपको लॉन्गर रन में। क्योंकि अगर आपने अभी देखना है ना इसका इफेक्ट, तो अभी नहीं आएगा इसका इफेक्ट। 1 महीना करेंगे, 2 महीने करेंगे, 3 महीने करेंगे, 4 महीने करेंगे, 5 महीने करेंगे, 6 महीने करेंगे, 6 महीने बाद आपको रिजल्ट आने शुरू होंगे कि आपकी बॉडी, क्योंकि अगर आपका मेटाबॉलिज्म सही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों को ये मसला होता है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म जो है वो बहुत खराब होता है। वो जितनी मर्जी डाइट कर लें, वो जितना मर्जी कुछ कर लें, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि आपका मेटाबॉलिज्म खराब है। इसकी एग्जांपल मैं आपको कार से देता हूँ। अगर आप गाड़ी की हर महीने जो है वो फिक्स करवाते हैं, तेल शेल चेंज करवाते हैं, वो आपको माइलेज देगी 36, वो माइलेज देगी आपको 40, वो आपको माइलेज देगी 55, इस तरह देती है। लेकिन अगर आप गाड़ी की मेंटेनेंस नहीं रखेंगे, ऑयल चेंज नहीं कराएंगे, गाड़ी बोल रही है मेरा ऑयल चेंज करो मेरा, फिर उसकी माइलेज कम होनी शुरू होगी, उसकी हो जाएगी 10, 12, 20। तो इसी तरह ह्यूमन बॉडी भी इसी तरह वर्क करती है। आपने याद रखना है कि अगर ये जो फास्टिंग है, जो इतनी भी फास्टिंग कर रहा हूँ मैं, 12 घंटे की फास्टिंग कर रहा हूँ, मेरी वीडियोस हैं, 14 घंटे की फास्टिंग है, 16 घंटे की फास्टिंग है, 24 घंटे की फास्टिंग है, 36 घंटे की फास्टिंग है, 48 आवर्स की फास्टिंग है, जितनी भी फास्टिंग है, वो सिर्फ इसलिए है कि मेरा स्टमक जो है, मेरा अंदर का जो निज़ाम है सारा,
वो परफेक्ट हो जाए, वो एक पूरे प्राइम उस पे चले। और जब वो उस पे चलेगा तो फिर मैं कुछ ज़्यादा भी अगर कभी खा लूँगा, जो कि बनता है खाना कभी-कभी, महीने में 1 दफ़ा 2 दफ़ा, अगर 2 किलो कढ़ाई भी खा ली मैंने, या मैंने थोड़ी बिरयानी खा ली ज़्यादा, अपनी एवरेज के लिहाज से 150 ग्राम से 200 ग्राम चावलों से ज़्यादा 350 ग्राम चावल खा लिए, या प्रोटीन ज़्यादा खा ली, या फैट ज़्यादा खा लिए, तो ये दिन जो है वो आपको कवर कर डालेगा। लेकिन याद रखना है कि चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता जो है अपनी चीज़ों में इंक्लूड करनी। अगर आपसे अभी जो है वो छोड़ा नहीं जा रहा, कि आप एक दिन में आप इसका स्टार्ट ना करें, आप ये करें कि आपने पूरे महीने में सिर्फ एक, मतलब सिर्फ जो दोपहर का खाना है, रात का खाना है, या जो है जो ब्रेकफास्ट है, वो आपने सिर्फ सैलड का करना है। तो चीज़ों को अपने अकॉर्डिंगली लेके चलें, क्योंकि मुझ पे चीज़ें वर्क करती हैं। मैं हमेशा वीडियोज़ में कहता हूँ, पहले भी मैंने कहा है कि अगर मेरे पे कोई चीज़ वर्क कर रही है, तो मोस्ट प्रोबेबली जो है वो आप पे भी वर्क करेगी, लेकिन आपको टेस्ट करना पड़ेगा उसको, क्योंकि जितनी भी फिटनेस की चीज़ है वो टेस्ट एंड ट्रायल पे ही है। कि आप खाते हो, आप देखते हो, आप कहते हो अच्छा ये चीज़ मुझे वर्क कर रही है, लेकिन उसको वर्क करने के लिए आपको कुछ 6 महीने देने पड़े। जैसे हम टैबलेट खाते हैं फिश ऑयल, या हम खाते हैं फिट वो विटामिन की गोली खाते हैं, कहते हैं 2 महीने हो गए कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, या 4 महीने आपको लगातार खानी पड़नी है, कोई भी चीज़ हो जाए, तो वो आपको बहुत ज़्यादा इफेक्ट देगी। अगर आप ये रूल, जो नो नाइफ रूल है, अपनी ज़िंदगी में इंक्लूड करेंगे, अपने महीने में एक दफ़ा इंक्लूड करेंगे, एक दफ़ा से ज़्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि मैं एक दफ़ा से ज़्यादा नहीं करता, तो मैं इसलिए रिकमेंड नहीं करता। क्योंकि बहुत फिर, क्योंकि अगर आप वैसे भी लो कार्ब डाइट पे हैं, फिर आप ये भी ऐड कर रहे हैं, फिर आप फास्टिंग प्रोटोकॉल्स भी यूज़ कर रहे हैं, 16/14, 12/12, या 24 या 36, जितने जो भी आपके अकॉर्डिंगली कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि फिर वो एक दफ़ा बहुत ज़्यादा चीज़ें बन जाती हैं। पूरी हलीम नहीं बनानी, खानी है लेकिन थोड़ी। और दूसरी बात ये है कि आहिस्ता आहिस्ता लेके चीज़ों को चलना है, और वो चीज़ें जो है बहुत ही आसान हो जाएंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।